कहीं आप भी इनकी तरह फोन में तो नहीं लगे रहते हो सारा दिन? इफ यस, तो प्लीज ये आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, वरना आप भी इनकी तरह ब्रेन रॉट के शिकार हो जाओगे। व्हाट, ब्रेन रॉट नहीं पता आपको क्या होता है? कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं बताती हूँ आपको ब्रेन रॉट क्या होता है। कम। हाय, आई एम वान्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब ब्रेन रॉट होता क्या है और क्यों इसने हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन की तरह ना जगह बना ली है। ब्रेन रॉट ना एक बहुत ही पॉपुलर स्लैंग है जिसमें मेंटल फॉगीनेस और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। इसमें मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है और आप कोई भी डीप टास्क करने जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और इन सब के पीछे ना सिर्फ एक ही रीज़न है, ये जो आप लो क्वालिटी, मीनिंगलेस, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, यही रीज़न है इन सब के पीछे। इसी से आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो रही है। इससे होता क्या है, हर 10 सेकंड में ना आपका डोपामिन एल्गोरिदम डिस्टर्ब होता है। जिससे होता क्या है, इससे हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और ये स्पेशली यंगर लोगों में ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज 24 घंटे यंग पीपल बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग मी। ये चीप क्वालिटी कंटेंट ना आपके माइंड के लिए बिल्कुल जंक फूड की तरह है। ये आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे हम कितना भी जंक फूड खा लें हमारी बॉडी को कुछ नहीं लगता, वैसे ही हम कितना भी ये डेटा कंज्यूम कर लें हमारे माइंड को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कुछ नॉलेज नहीं बढ़ेगी। जब आप बहुत सारा डेटा एक साथ कंज्यूम कर लेते हैं ना तो हमारा माइंड उसे हैंडल नहीं कर पाता और वो बिल्कुल स्लो हो जाता है और उसको समझ ही नहीं आता मुझे करना क्या है अब। ड्यू टू दिस बहुत से लोगों की मेमोरी ना आज बिल्कुल गोल्डफिश की तरह हो गई है। दिस इज कॉल्ड ब्रेन रॉट। You know, Oxford has declared the word brain rot as the word of the year in 2024. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ना 2024 में जो हमारा एवरेज अटेंशन स्पैम ऑन स्क्रीन था वो 2.30 सेकेंड्स था। डू यू नो वाई? क्योंकि उस टाइम ना हमारे पास फ़ोन नहीं थे, मतलब फ़ोन थे बट स्मार्टफोन इतना एक्सेसिबल नहीं थे सबके पास जैसे आजकल बच्चे के हाथ में फ़ोन है। शायद इसलिए उस टाइम फोकस बहुत ही अच्छा था लोगों का। 2012 में ये डिक्रीज़ होकर सिर्फ 1.15 सेकेंड्स रह गया है। कैन यू इवन इमेजिन कितना तेज़ी से हमारा अटेंशन स्पैम ड्रॉप हो रहा है। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो सुन के तो आपको यकीन ही नहीं होगा। पास्ट 5 ईयर्स में ना हमारा जो अटेंशन स्पैम है वो सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स रह गया है, जस्ट 47 सेकेंड्स। पास्ट 20 ईयर्स में ना हमारा अटेंशन स्पैम ऑलमोस्ट 70% डिक्रीज़ हुआ है एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। यू नो, ऑन एन एवरेज एक अडल्ट 5 आवर्स एंड 38 मिनट्स अपना फ़ोन यूज़ करता है दिन में। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ था जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी। थोड़ा टाइम जो आप पूरे दिन में फ़ोन यूज़ करते हैं ना अपना, कि लंच करा 10 मिनट स्क्रॉल कर लिया या वॉशरूम गए तो वहाँ स्क्रॉल कर लिया, वो पूरा कलेक्ट होके ना इतना ही बनता है। सोचो आप कितना टाइम एक ख़राब चीज़ को दे रहे हो। एक टीनेजर ना 9 आवर्स से भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है और इसमें मोस्टली टाइम सिर्फ लो क्वालिटी डेटा कंज्यूम करने में ही जाता है। इससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बच्चों के माइंड के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले ना जब हम मूवी देखने जाते थे तो हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मूवी देख के आते थे पूरी, लेकिन अब क्या होता है 10 बार जब तक हम फ़ोन नहीं चेक कर लेते ना हमें तसल्ली नहीं मिलती, जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा अगर फ़ोन नहीं देखा तो। और मोस्टली रिलेशनशिप इसलिए भी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि हम क्वालिटी टाइम में भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें तो स्नैप्स भेजनी है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, स्टोरी शेयर करनी है, लेकिन जो साथ में हमारे बैठा इंसान सिर्फ उस पर फोकस नहीं करना है। यही रीज़न है, लिव इन द मोमेंट। आजकल अगर हम अपनी फैमिली के साथ भी बैठे हैं ना और डिनर कर रहे हैं तो सबके हाथ में फ़ोन होते हैं और फ़ोन में हम कर क्या रहे हैं, वही चीप क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि काम तो कोई करता नहीं है खाना खाते टाइम। अब यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 10 सेकंड की रील हमारे माइंड के साथ इतना खिलवाड़ कैसे कर सकती है। लेट मी टेल यू हाउ। एक ना शो है जिससे छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जस्ट बाय लिसनिंग द थीम ऑफ द शो बच्चे एकदम से अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। वो प्रोग्राम बनाया ही इसलिए है ताकि बच्चों में ना एक सडन रिस्पॉन्स ट्रिगर हो। कई पेरेंट्स ने ये भी नोटिस किया है कि बच्चे उस प्रोग्राम को देखने के बाद ना थोड़ा सा इरिटेटेड फील करते हैं। अगर पेरेंट्स उन्हें किसी और एक्टिविटी पे शिफ्ट करने की कोशिश करें, कुछ खिलाने की कोशिश करें, तो बच्चे बहुत
चिड़चिड़े हो जाते हैं और बहुत से पेरेंट्स को परेशानी भी होती है। आजकल के छोटे बच्चे ज़्यादा इसलिए भी क्रैंकी हैं क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि चलो बच्चे को कैसे भी करके खाना खिला दो। अब चाहे टीवी दिखा दो, फ़ोन दिखा दो, बच्चा खाना खाता ही जब है जब उसके सामने टीवी या फ़ोन चलाया जाता है। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर देयर किड्स। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है ना, रिसर्च में ये देखा गया है कि जो पार्ट रीडिंग, लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है ना, वो पार्ट उन बच्चों का बहुत वीक हो जाता है। 3 इयर्स से कम के बच्चों को ना स्क्रीन टाइम देना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है अभी। कई बार तो आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने फ़ोन उठाया किसी और चीज़ के लिए है और एट द एंड आप स्क्रॉल करने लगते हो और भूल ही जाते हो किस चीज़ के लिए फ़ोन उठाया था और वो काम कभी होता ही नहीं है। आपने ना कई बार ये नोटिस किया होगा कि अगर आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशंस नहीं भी आ रही है ना, तो भी आप अपना फ़ोन बार बार चेक करते रहते हो। हर 1 मिनट में आप फ़ोन उठा ही लेते हो अराउंड 2-3 बार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था और मैंने अपनी सराउंडिंग्स में भी कई लोगों को ये करते हुए देखा। सो आई थॉट मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके माइंड को छोटे छोटे डोपामिन शॉट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन वन टॉपिक ओनली। जब आप फ़ोन की दुनिया से बाहर निकलोगे ना, तो आपको रियल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। अभी क्या होता है, हम फ़ोन में इतनी ज़्यादा कलरफुल और 10 सेकंड में अलग अलग चीज़ें देखते हैं जिससे जो हमारी रियल लाइफ है ना, वो हमें बोरिंग लगने लगती है। एक बार आप फ़ोन की दुनिया से बाहर आओ, आपको छोटी छोटी चीज़ इतनी अच्छी लगने लगेंगी अपनी लाइफ में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब लाइफ पहले की तरह हो जाएगी जैसे हुआ करती थी बचपन में। चलो आपको जैसी चीज़ें बताती हूँ जिससे आप ब्रेन रॉट से बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले ना एक्सेप्ट करो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। आपको पता है ऑन एन एवरेज एक आदमी 96 टाइम्स फ़ोन उठाता है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ मत करो क्योंकि सुबह उठते ही अगर आप ऐसा डेटा कंज्यूम कर रहे हो तो आपका पूरा दिन वैसा ही जाएगा। मान लो आपने कुछ नेगेटिव देख लिया तो अब आपका पूरा दिन नेगेटिव ही जाएगा। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो बिना फ़ोन के, बिना गानों के। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी चूज़ करो मॉर्निंग में जिसमें आपको फ़ोन की नीड ना हो। आप जिम जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कराटे क्लासेस जा सकते हो, कुछ भी करो बट जिसमें आपको फ़ोन की नीड ना हो। इवन डोंट यूज़ योर हेडफोन्स। आप दिन में 1 घंटा ना सिर्फ खुद को दो। उसमें ना आपको यूट्यूब चलाना है, ना आपको पॉडकास्ट सुनना है, ना सॉन्ग सुनने हैं। मतलब फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना है। जस्ट यू एंड योर थॉट्स। अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन अच्छा करने के लिए ना एक ट्रिक है। देखो, एकदम से तो कुछ ठीक होगा नहीं, तो आप क्या करो, रोज़ 10 मिनट्स के लिए अपना फ़ोन साइड में रखो। रेगुलर एक बुक रीड करो 5 मिनट्स के लिए। आई नो अगर कंसंट्रेशन बिगड़ गया है ना हमारा, तो आप 5 मिनट भी बुक रीड कर नहीं पाओगे। जैसा मैंने बताया था, अटेंशन स्पैम सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। तो पहले दिन आप 5 मिनट्स रीड करो, सेकंड डे 10 मिनट्स करो, थर्ड डे 15 करो और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहो। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ना, तभी हम उसे देखते हैं। तो फ़ोन को ना बिल्कुल बोरिंग बना दो। हमारे फ़ोन में एक फंक्शन है ग्रे स्केल का। आईफोन यूज़र्स में तो है, आई थिंक एंड्रॉयड में भी होगा। आप ग्रे स्केल ऑन कर दो। इससे क्या होगा, अगर आप रील्स भी देख रहे हो ना, उसमें कोई कलर्स ही नहीं आएंगे। और जब कलर्स नहीं दिखते, ब्लैक एंड वाइट दिखती है चीज़, तो वो ऑटोमेटिक बोरिंग हो जाती है। इससे आप खुद ही अपना फ़ोन यूज़ करना कम कर दोगे। एंड सेकेंड थिंग, फोकस मोड ऑन करके रखो। आप सिर्फ वो ही नोटिफिकेशंस ऑन करो जो आपके काम की है। एंड सेकेंड थिंग, अपने ना सारे अनवांटेड नोटिफिकेशंस को बंद रखो क्योंकि वो बार बार पॉप होता है ना, उससे हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। हम बार बार फ़ोन को देखते हैं और एक नोटिफिकेशन के चक्कर में पूरे 10 से 20 मिनट हम ख़राब कर देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलाएंगे, फ़ोन उठाएंगे तो। एंड थर्ड, फोकस मोड ऑन रखो। इससे क्या होगा, आपका सिर्फ काम की जो ऐप्स हैं उन्हीं का ही नोटिफिकेशन आएगा और उसमें सिर्फ आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के कॉल आएंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे क्योंकि नो मैटर आप किस रीज़न की वजह से फ़ोन उठा रहे हो, एट द एंड ख़त्म वो शॉर्ट फॉर्म लो क्वालिटी मीनिंगलेस कंटेंट पर ही होता है। नेक्स्ट टाइम बिना किसी काम के फ़ोन मत उठाना अपना। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, समझ लो वो टॉक्सिक है आपके लिए। आप ये सारी चीज़ें सिर्फ 1 वीक करके देखो, आपको काफ़ी विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। अब आप ये बोलोगे 1 हफ्ते कर भी लिया तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा।
जब 10 सेकंड की रील माइंड से इतना खेल सकती है, तो 1 वीक अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो फिर वो कितना कुछ अच्छा कर सकती है आपके लिए, है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जाना। मेरा इंस्टा हैंडल मैं मेंशन कर दूँगी, मुझे वहाँ पे भी फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।